हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 21 ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स। आज की वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विगल एक्सप्रेशंस, विगलर के विगल एक्सप्रेशंस। बेसिकली हम लोग एक विगल एक्सप्रेशन, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग वाइब्रेशन वाला इफेक्ट कैसे बना सकते हैं, वो भी विदाउट की फ्रेम। हम लोगों को की फ्रेम नहीं लगाने पड़ेंगे। थोड़ी बहुत कोडिंग जो होती है ना, उसका आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर इफेक्ट्स में आ जाने के बाद हम लोगों को एक कॉम्पोजिशन बना लेनी है, जैसे कि हम बनाते हैं। यहाँ पे हमारे को एक सॉलिड चाहिए। राइट क्लिक करके न्यू पे जाके हम लोग एक सॉलिड ले लेंगे, जिसको हम 400 बाय 400 बना लेंगे। कलर यही रहने देते हैं। नाउ लेट्स क्लिक ऑन ओके। यहाँ पे मेरे पास आ चुका है एक सॉलिड। अब अभी हम पहले देखने वाले हैं विगलर। आप लोगों को विंडोज़ में मिलेगा। अभी हम पहले एक चीज़ कर लेते हैं, इस पर हम छोटी सी एक एनिमेशन लगाते हैं। नाउ मैं इसको रख देता हूँ इधर, और मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ। यहाँ से मैं पोजीशन पे की फ्रेम लगाता हूँ। 2 सेकेंड पे आने के बाद मैं इसको बोल देता हूँ कि यहाँ आ जा इधर। नाउ अगर हम अब प्ले करेंगे तो ये कुछ नॉर्मल सी ऐसी एनिमेशन है। अंडरस्टैंड। इसके बाद अब अब हम देखेंगे विगलर। विगलर आप लोगों को यहाँ मिलेगा अलाइन के नीचे। अगर नहीं दिख रहा है तो विंडोज़ में जाके यहाँ से आप लोगों को विगलर को ऑन कर लेना है। विगलर आ जाएगा आपके पास यहाँ। इसको खोलने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपने दोनों की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लेना है ऐसे करके। एंड यहाँ पे आप लोगों को नज़र आएगा अप्लाई टू, नॉइस टाइप, डायमेंशंस, फ्रीक्वेंसी, मैग्नीट्यूड। अब फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी ज़्यादा उसमें हो, लाइक डॉट्स में। मैंने आप लोगों को एक क्लास में बताया था कि जो डॉट्स हैं ये, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो उसके डॉट्स बढ़ जाएंगे, और अगर हम मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड मीन्स आप लोगों ने देखा होगा कभी अर्थक्वेक वगैरह होता है तो उसमें हमारे को मैग्नीट्यूड में बताते हैं 1.3 मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली अर्थक्वेक क्या होता है, वो हिलता है। तो बेसिकली ये कितना ज़्यादा हिलेगा ये हम लोग इस तरीके से देखते हैं। नाउ अब ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको अगर मैं बढ़ाऊंगा, ये आपके पास खुल जाएगा जब आप पकड़ लोगे ना सारे उसको। तो ये देखो, अगर मैं इसको करूँगा अभी कुछ भी नहीं होगा। अब मैं अप्लाई करूँगा ना तो ये देखो की फ्रेम्स कितने सारे लग चुके हैं। अप्लाई पे क्लिक करना होता। नाउ ये उतना ज़्यादा ही स्मूथ है। अब अंडरस्टैंड। नाउ अगर मैं मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा लाइक 20 कर देते हैं, 15 कर देते हैं, चलो 15 के बाद मैं इसको अप्लाई कर दूं तो ये देखो। अब अगर मैं प्ले करूंगा तो देखो ये बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्रेशन में जा रहा है। नाउ लेट्स ओपन मोशन ब्लर। अब देखते हैं, ये देखो। होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम इसको एक कंट्रोल Z करते हैं, चलो दोबारा से, और हमारे पास 2 ही आ चुके हैं। अब मैं फ्रीक्वेंसी को क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी को मैं कहता हूँ 0, और मैग्नीट्यूड को मैं, फ्रीक्वेंसी को जब तक नहीं बढ़ाऊंगा तो मैग्नीट्यूड काम नहीं करेगा। बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ। मैं फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, मैग्नीट्यूड को ज़्यादा बढ़ा दूँ। अप्लाई करते हैं तो अब ये देखो, अब यहाँ पे जैसे कि हम ये प्ले करके देखें तो अब ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। होप यू अंडरस्टैंड द विगलर। अब हम देख लेते हैं विगल एक्सप्रेशंस। हम लोग कस्टमाइज एक्सप्रेशंस कैसे डाल सकते हैं। सब चीज़ों को हम लोग करने कंट्रोल Z एंड खुले आते हैं बीच में। अगर मेरे को चाहिए कि पोजीशन में मैं विगल एक्सप्रेशन लगाऊं, मैं हम लोग देख रहे हो ये एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी। लिटरली जितने भी ट्रांसफॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ आ जाती हैं, जितनी भी पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी आ जाती है ना, हम इन सब पे विगल एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अब कैसे कर सकते हैं? अब अगर मैं पोजीशन, लेट्स सी मैं पोजीशन को ले लूँ, और मैं अगर ऑल्ट दबा के पोजीशन के इस वाले पे क्लिक करूँगा जहाँ से हम लोग ये अपना की फ्रेम लगाते हैं, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एक लाइन खुल जाएगी मेरे पास इधर 1 के नाम से, और यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन पोजीशन आ जाएगी। नाउ अब ये जो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन है ना, इसको हम कर देंगे बैक स्पेस से हटा देंगे, और यहाँ लिखेंगे विगल, और लगा देंगे ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, और राउंड क्लोज ब्रैकेट भी कर देंगे, और इसके बीच में हम अब अपनी वैल्यू को पुट करने वाले हैं ना। पहले आ जाता है मैग्नीट्यूड, ये कितना ज़्यादा वाइब्रेशन चाहिए। अब जैसे कि मेरे को चाहिए 5 वाइब्रेशन चाहिए, और कॉमा लगा देंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाने के बाद कितने पिक्सेल्स ये जो ना वाइब्रेट करे, लेट्स पुट 100, और इसको क्लोज ब्रैकेट करके, वैसे क्लोज ब्रैकेट खुद ही लग जाता है, अगर नहीं लगे तो क्लोज ब्रैकेट करके बस बाहर के हिस्से में क्लिक कर, इंटर क्लिक मत करना, बाहर के हिस्से में क्लिक कर दो। नाउ ये अप्लाई हो चुकी है, लेट्स प्ले। तो ये देखो अभी ये ऐसे करके वाइब्रेट हो रहा है, और ये होता रहेगा। इसको आप नहीं रोकोगे तो ये होता ही रहेगा, है ना। बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़। और अब मैं ऐसे ही अगर शुरू में आ जाऊँ और मैं यही चीज़ ऑल्ट के साथ स्केल पे लगाऊँ, यही करूँ, विगल, क्लोज ब्रैकेट और स्टार्टिंग ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट दोनों लगा दिए हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2,100, और बाहर क्लिक कर देते हैं। एंड ये देखो
है ना कमाल की चीज़। और ऐसे ही हम ये रोटेशन पे भी करते हैं, ऑल्ट दबाते हैं, विगल। ये बहुत ज़्यादा छोटी सी, समझ लो यार ये कोडिंग टाइप कर रहे हैं हम, लेकिन बहुत माइनर सी, ये बहुत छोटी सी कोडिंग है इसमें आफ्टर इफेक्ट्स में, वो हम कर रहे हैं। नाउ यहाँ पे मैं 5,200 कर देते हैं एंड इसको भी कर देते हैं एंड ये अब रोटेट भी होगा, ये देखो। और इसकी मोशन ब्लर ओपन कर देते हैं, ये देखो, लग रहा है ना ऑसम। और ऐसे ही हम ये ओपेसिटी पे भी करते हैं, ऑल्ट दबाते हैं, 500, ओके, ये देखो। होप यू अंडरस्टैंड द विगल एक्सप्रेशंस एंड विगलर। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको ये बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगहों पे काम आती है। अगर हमारे को वेवी सा टेक्स्ट एनिमेशन चाहिए या ऐसे वाइब्रेशन चाहिए ना, जैसे कि आप लोग मेरे टेक्स्ट वगैरह में देखते हो आ रही होती है, तो वो मैंने इसी प्रीसेट से बनाई है। होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को फॉलो कर दो, सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। फोटोशॉप की प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है, जाके देख लो जिसको सीखना है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।